आज की डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब 1 साल से बस कुछ ही ज्यादा समय का वक्त बीत चुका है। वहीं बिहार की सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार में मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जहां पहले भाजपा ने सीमांचल से मिशन का आगाज किया तो वहीं महागठबंधन के नेता भी सीमांचल की धरती से मिशन 2024 में लग गए हैं। महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 25 फरवरी को मुस्लिम बहुल सीमांचल के पूर्णिया से होने जा रही है। चुनावों के मद्देनजर 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की ओर से एकजुटता रैली आयोजित की गई है। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत महागठबंधन के सभी 7 घटक दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीमांचल को बनाया बैटल ग्राउंड। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और महागठबंधन ने सीमांचल को बैटल ग्राउंड बनाया है। जहां भाजपा ने सीमांचल से मिशन का आगाज किया तो महागठबंधन ने भी सीमांचल को ही मिशन 2024 के लिए बैटल ग्राउंड बनाया है। पूर्णिया में 25 फरवरी को महागठबंधन नेता बड़ी रैली कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन के लिए सीमांचल बड़ी चुनौती है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM ने सीमांचल में पिछले विधानसभा चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। महागठबंधन नेता भाजपा से 2-2 हाथ के लिए तैयार। बयानबाजी के बीच नजरें सबकी 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी एकला चलो की राह पर चल रही है। 9 अगस्त 2022 को बिहार NDA में टूट गई और उसी समय से बीजेपी ने यह निर्णय ले लिया कि अब वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदगी में अपने साथ नहीं लाएगी। सीएम नीतीश कुमार के लिए पूरे तौर पर NDA में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। महागठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए आगे बढ़ रही है। देखा जाए तो महागठबंधन नेता भी भाजपा से 2-2 हाथ के लिए तैयार है। बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। बिहार की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बिहार की 10 कमजोर सीट की पहचान किशनगंज, नवादा, गया, झंझारपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, वैशाली, वाल्मीकि नगर के रूप में की है। पार्टी ने भले ही 10 सीटों को चिन्हित किया है, लेकिन कम से कम पार्टी की नजर 20 लोकसभा सीटों पर है। अमित शाह के दौरे ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े के मजबूत होने के पीछे यूपी और बिहार की सीटें शामिल होती हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी और बिहार को जीतना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत पहले से बिहार को साधने में जुटी है। अमित शाह 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी उसी वक्त से एक्शन मोड में आ गई थी। 40 दिन बाद बिहार के सीमांचल में अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा हुआ। 23 को पूर्णिया में और 24 सितंबर को किशनगंज में अमित शाह ने बड़ी रैली की और लोगों से मिले। जेडीयू से अलग होने के बाद अमित शाह के पहले दौरे में हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी हुई, क्योंकि किशनगंज और पूर्णिया मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में हिंदू वोटरों को एकजुट करने की रणनीति की शुरुआत बीजेपी ने सीमांचल से कर दी थी। अब अमित शाह के दौरों ने ये साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे चिराग पासवान। बिहार में दलित समाज का 7.5% में पासवान जाति सबसे ज्यादा है। बीजेपी की नजर पासवान वोट को एकजुट करने और उसको अपने पाले में करने के लिए चिराग पासवान को आगे करने का काम कर दिया है। चिराग को हाल ही में केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। बिहार में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव कुर्नी, गोपालगंज और मोकामा में चिराग पासवान को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। एक सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की तैयारियों के बीच एक सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल एक सर्वे आया है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी का तगड़ा नुकसान होने जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का जादू चलता दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक बिहार में 2019 के मुकाबले 2024 में यूपीए की सीट 25 गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसे लेकर खुद तेजस्वी यादव ने कहा है कि 40 लोकसभा सीटों में 37 लोकसभा सीट पर बीजेपी हारने की कगार पर है। लेकिन एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने, उसमें यह दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज की डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यानी 3 सीटों पर
भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे हैं। सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को जवाब देना महागठबंधन की रैली का उद्देश्य। महागठबंधन की रैली का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को जवाब है। देश और सूबे की जनता सांप्रदायिक भावना के खिलाफ हमेशा रही है। महागठबंधन के सभी घटक दल सक्रिय हैं। उनका कहना है कि वे बीजेपी के खिलाफ सियासी युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत पूर्णिया से होगी। इसका कारण ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने पहले सभा पूर्णिया से की थी, इसलिए महागठबंधन के नेता भी इसकी शुरुआत सीमांचल से करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।